आदाब साथियों, द अवेयर पॉइंट न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली के ओखला में मदनपुर खादर कंचन कुंज में आज दिल्ली नगर निगम साउथ दिल्ली नगर निगम का बिल्डोज़र चलाया जाना था, जिसका विरोध वहां से विधायक अमानतुल्लाह खान और वहां के तमाम उनके सपोर्टर्स और रिहायशी लोग कर रहे थे। पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको द अवेयर पॉइंट न्यूज़ पर ही बराह रास्त दिखाया किस तरह से वहाँ पर दिल्ली पुलिस को भारी पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा और लाठी चार्ज वहाँ करनी पड़ी। आपसी झड़प भी वहाँ हल्की फुल्की देखी गई और आम आदमी पार्टी ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अमानतुल्लाह को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि वो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बिल्डोज़र तंत्र का जो गरीबों पर प्रहार किया जा रहा था उसका विरोध कर रहे थे। विरोध के दौरान ही अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर कालिंदी कुंज थाना ले जाया गया था। आज सुबह से ही अमानतुल्लाह खान को कालिंदी कुंज थाने में रखा गया था, लेकिन आज जैसे ही शाम हुई वो तमाम तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे थे। शाम होते होते जब अमानतुल्लाह खान को ये था कि डिटेन किया गया है, कि अरेस्ट किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल या फिर लोगों में चर्चा होने लगी थी कि अमानतुल्लाह खान को कब छोड़ा जाएगा। शाम होते होते अमानतुल्लाह खान और उनके 5 सपोर्टरों पर FIR दर्ज कर ली गई। FIR नंबर 246 आज दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने में दर्ज की गई, जिसमें 6 संगीन धाराओं के तहत अमानतुल्लाह खान पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें दंगा भड़काना, सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालना एवं उनके साथ चोट-पोट पहुंचाने की कुछ प्रतिक्रिया और दंगा भड़काने की, लोगों को उकसावा देने की, गैरकानूनी तरीके से आम सभा करने की या प्रदर्शन करने की धाराएं वहां लगाई गईं। अमानतुल्लाह खान पर दंगे के इरादे, उकसावा, दंगे में घातक हथियार का सशक्त प्रयोग किया जाना, तमाम चीज़ों पर अमानतुल्लाह खान पर जिन 6 IPC की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, 186 IPC धारा, सेक्शन 186, 333, 353, 147, 148, 149, 153 दंगे के इरादे, उकसाना, लोगों को, भीड़ को उकसाना, इस तरह की धाराओं में अमानतुल्लाह के खिलाफ संगीन मामला दर्ज किया गया। शाम होते होते उनकी बीवी की ओर से एक ट्वीट पोस्ट किया गया ट्विटर पर शाफिया खान की ओर से कि कहाँ है अमानतुल्लाह खान, जिनको 6-7 घंटे से जिनका कुछ अता पता नहीं है, दिल्ली पुलिस भी कुछ बता नहीं रही है। उसके बाद ही कुछ ही देर में ये खबर आई कि उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है इन तमाम संगीन धाराओं के तहत और उनको अब फ़िलहाल रात में ही जज के घर पर पेश किया गया और उसके बाद उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उनके समर्थक और तमाम के तमाम लोग इस बात का विरोध करते रहे। कालिंदी कुंज के थाने के बाहर भी कई लोग जमा रहे, लेकिन अमानतुल्लाह खान को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सुबह से अमानतुल्लाह खान जब डिटेन कर लिए गए थे तो आम आदमी पार्टी की ओर से या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। आम आदमी पार्टी की ओर से पूरी तरीके से धोखा अमानतुल्लाह खान को दिया गया, ऐसा उनके समर्थक भी कह रहे हैं। बिल्कुल कुछ इसी तरह की घटना ये सामने आई। तब अमानतुल्लाह खान को सुबह से ही कस्टडी के अंदर रखा गया था, तो क्यों आखिर कोई भी नेता आम आदमी पार्टी का या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई या फिर उनके कोई बचाव में नहीं उतरा? क्या ये सब कुछ जहांगीरपुरी मामले में आम आदमी पार्टी की जो भी कुछ प्रतिक्रिया रही या फिर जिस नज़रिए से उन्होंने देखा और जिस तरह से अमानतुल्लाह खान अपने आप को एक घुटा हुआ महसूस कर रहे थे जहांगीरपुरी मामले में, क्या इस उनकी घुटन का बदला उनसे यहाँ लिया गया है या फिर शाहीन बाग में जिस तरह से बिल्डोज़र पहुँचा था उसकी बदले की भावना का यहाँ ये पूरा एक मामला किया गया है? आम आदमी पार्टी उसका फ़ायदा उठाया है। आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं की तो और, लेकिन जो 4 और मुस्लिम विधायक हैं उनकी चुप्पी पर भी
पूरी तरह से सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों ये लोग भी आवाज़ उठा ना सके, वो भी अपनी ही पार्टी के एक मजबूत स्तंभ, एक मजबूत नेता के, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। माइनॉरिटी के हर एक मुद्दे पर एक बड़े चेहरा है जो खुलकर अपनी बात रखते आए हैं। आम आदमी पार्टी ने आखिर क्यों इस तरह का उनके साथ ये मामला किया? अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों अमानतुल्लाह खान को इस तरह से किसी भी तरह का पार्टी का संरक्षण हासिल ना हुआ, पार्टी का समर्थन हासिल ना हुआ? बिल्डोज़र का विरोध आम आदमी पार्टी भी कर रही है। अगर बिल्डोज़र का विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है तो क्यों आखिर अमानतुल्लाह खान का समर्थन उन्होंने नहीं किया? क्योंकि अमानतुल्लाह खान भी तो बिल्डोज़र का ही विरोध कर रहे हैं और आखिर उनकी पार्टी के विधायक हैं, चुनिंदा चुने हुए दिल्ली के बहुत ही मजबूत विधायकों में से एक हैं। भारी मतों से ये जीत कर आए थे ओखला विधानसभा क्षेत्र से, और ये धोखा आखिर किस तरह का जो दिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार से? क्या ये सिर्फ मुसलमानों का वोट बैंक इस्तेमाल करने के लिए आम आदमी पार्टी मुसलमानों के लिए काम करती है, या फिर इन पांचों विधायकों को भी कठपुतली बनाकर इस्तेमाल किया गया? अब दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ये बुलडोज़र चलाया जाएगा तो क्या जो 4 और मुस्लिम विधायक हैं या फिर और दूसरे विधायक हैं, क्या इस बुलडोज़र को रोकने के लिए आगे आएंगे? जिस तरह से अमानतुल्लाह आगे आए थे और उन पर जिस तरह की कार्यवाही की गई है, आखिर किस तरह का अमानतुल्लाह ने दंगा भड़काने की कोशिश की? अमानतुल्लाह वहाँ पहुँचे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया अपने समर्थकों के साथ, इलाके के लोगों के साथ, तो फिर उन्होंने कहाँ से दंगा भड़काने की कोशिश की? आखिर 186 की जो आईपीसी सेक्शन 186 है कि लोग, चलिए ये बात साबित होती है कि उन पर लोक सेवक यानी जो तमाम कर्मचारी हैं उनको उनके काम में बाधा डालने का प्रयत्न किया गया, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब उनको पूरी तरह से अरेस्ट कर लिया गया तो फिर निगम ने अपनी कार्रवाई पूर्णतः पूरी की। धारा 333 सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों को रोकने के लिए उनको चोट-पोट पहुंचानी चाहिए। क्या कुछ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में ऐसा दिख रहा है? धारा 353 सरकारी कर्मचारियों को काम से रोकना, उन पर आपराधिक तरह की प्रतिक्रिया देना, आक्रमण करना, क्या कुछ ऐसा देखा गया? धारा 147, 148 और 149 दंगे के लिए सज़ा, दंगा घातक हथियार से सशक्त का इस्तेमाल करना, किसी भी प्रकार के हथियार का, और 149 गैर कानूनी आम सभा प्रदर्शन करना। क्या ये किस तरह की मूलभूत धाराओं का इस्तेमाल किया गया है? धारा 153 दंगे का इरादा, लोगों को उकसाना, क्या कुछ ऐसा देखा गया? दिल्ली पुलिस ने सुबह ही अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब अमानतुल्लाह खान को फ़िलहाल तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। रात में ही कोर्ट के जज के घर पेशी हुई और उनको अब जेल फिलहाल भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी पहले से ही मुसलमानों को लेकर तमाम मसलों पर कटघरे में खड़ी रही है। क्या फिर अब इन्होंने अमानतुल्लाह खान को जो इसका उनको साथ नहीं दिया है, क्या ये इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो। चाहे मरकज़ निज़ामुद्दीन का मामला हो या फिर दिल्ली दंगों का मामला हो या जहांगीरपुरी का हो, अमानतुल्लाह खान कहीं ना कहीं हर एक मामले में माइनॉरिटी के लिए बोलते हुए नज़र आते हैं। और कई ऐसे लोगों के भी अब ट्वीट्स आ रहे हैं, वो भी अमानतुल्लाह खान का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं, क्योंकि अमानतुल्लाह खान एक ऐसे मुस्लिम विधायक हैं दिल्ली के जो हर एक मामले में आगे पूरी तरह से खड़े हुए नज़र आते हैं। सोशल इंजस्टिस में, जस्टिस के मामले में आगे खड़े आते हैं, गरीबों के मसीहाओं के तौर पर देखे जाते हैं। और अब सवाल ये होगा कि आम आदमी पार्टी इसमें आगे क्या होगा? क्या ये एक बड़ी साजिश तो नहीं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता आज़म खान को एक मुकदमा दर्ज किया गया, उन पर छोटे छोटे मुकदमे दर्ज किए गए और फिर उसके बाद उनको जेल में रखा गया और एक के बाद एक मुकदमे लगाते जाते रहे? क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में, ज़रूर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा और कल ओखला विधानसभा पहुंचकर वहां के तमाम लोगों की भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में ज़रूर जानेंगे। आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फेसबुक पेज पर फॉलो और लाइक करना ना भूलें और यूट्यूब को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना नोटिफिकेशन के लिए ना भूलें। शुक्रिया। मोहम्मद रब्बानी,